हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति ब्यूटी ब्लॉग। और मैं हूँ प्रीति। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है। जस्ट मैं सो कर के उठी थी, फ्रेश वगैरह मैं हुई। उसके बाद मैं किचन में आकर के चाय बनाई थी। तो चाय बनाने के बाद जो है मैं अपने रूम पर चाय लेकर के जा रही हूँ। बैठ करके आराम से चाय पीऊँगी। और अम्मू भी उठ चुकी थी, उसे भी मैंने थोड़ा चाय दे दिया था। तो हम दोनों माँ बेटी बैठ करके चाय पी रहे थे। वो पलंग के ऊपर चढ़ के चाय पी रही थी, मतलब पलंग पर बैठ करके चाय पी रही थी सारी। और मैं नीचे बैठ करके चाय पी रही थी। और पलक के पापा को जो मैं उठा रही थी चाय के लिए, तो वो नहीं उठ रहे थे। वो बोले कि मैं बाद में पीऊँगा, तो उन्हें मैंने छोड़ दिया। वो सो कर के जब उठेंगे ना, उसके बाद चाय पिएंगे। क्योंकि उनकी आदत भी है, वो अगर सोते रहे ना, अगर उनको उस टाइम पे चाय दो तो वो नींद में जाने क्या कहते पता नहीं चलता। वो बस बाद में सो कर के उठते फिर चाय पीते हैं। तो वो मतलब कि अगर सो जाते हैं तो फिर उनको उठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात को उनकी ड्यूटी होती है। तो इस वजह से वो मतलब कि अगर वो नींद से पूरी तरीके से जाग जाए तो फिर ही चाय पीते हैं, वरना मतलब कि अगर वो बीच में उठा करके चाय पिलाओ तो वो उठते भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम माँ बेटी ही बैठ करके चाय पी रहे हैं। पलंग पे बैठ करके अम्मू चाय पी रही है और मैं नीचे बैठ करके चाय पी रही हूँ। तो चाय पीने के बाद जो है मैं जाऊँगी, अपना जो भी काम है मैं करूँगी। और क्योंकि ना चाय अगर मैं पी लेती हूँ ना, तो उसके बाद ही मेरे से काम अच्छा से होता है। वरना ना मेरे को बहुत सारा दिन सुस्ती सी लगती है, मतलब काम करने में मुझे मज़ा नहीं आता है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने चाय पी लिया है। तो यहाँ पे देखिए अम्मू जो है बैठ करके, वो उसके पैर में खुजली हो रही थी, उससे मच्छर काट दिया था। तो और उधर आप खिड़की तरफ देख भी सकते हैं कि पर्दा कितना उड़ रहा है, क्योंकि ना इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बारिश वाला मौसम कर रखा था। तो मैंने रात में कपड़े छोड़ रखे थे, जो कल धोए थे। तो मैंने रात में कपड़े छोड़ रखे थे छत पे ही कि सूख जाएंगे, क्योंकि रात में नहीं लग रहा था कि बारिश होगा। पर लेकिन सुबह जब उठ करके देखी तो अचानक से मतलब कि पूरा बादल छाया हुआ था। और उसके बाद फिर हवा भी बहुत ज़ोर की चल रही थी, मेरे बहुत सारे कपड़े गिर गए थे। तो इस वजह से मैं सोची कि बारिश आ जाए अचानक से, तो उससे पहले मैं कपड़े उठा करके ले आती हूँ। तो ही मैं आ गई, कपड़े उठा करके ले आऊँगी। इसमें से कुछ कुछ सूखे कपड़े और कुछ मतलब कि थोड़े बहुत गीले थे, तो उसे मैं रूम में पंखा में ही डाल दूँगी। और उसके बाद मैं सारा कपड़ा उठा करके ले जाऊँगी नीचे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं कपड़े वगैरह छत से ले आई और मैंने झाड़ू वगैरह भी कर लिया है। तो फिर मैं किचन में आ गई हूँ आटा गूंदने के लिए, क्योंकि ना अभी मुझे नाश्ता बनाना है। अभी पलक के पापा तो सो रहे थे और पलक के पापा जब उठेंगे तो उन्हें नाश्ता चाहिए होगा। तो इसलिए मैं सोची कि उनके उठने से पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता मुझे वैसा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि हरी सब्ज़ी तो थी नहीं, रात का सब्जी भी बचा हुआ था। और रात को जो मैंने सत्तू का पराठा बनाया था ना, तो उसकी स्टफिंग भी बची हुई थी। तो वही मैंने सोचा कि चलो मैं वही बना देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। और खाने में मुझे चावल और सब्ज़ी तो बनाना ही है, लेकिन अभी मैं पहले नाश्ते की तैयारी में लगी हुई हूँ, ताकि पलक के पापा जो उठे तो फिर वो खा ले, नहीं तो वो फिर गुस्सा करते हैं। तो क्या लगा रही है? तेल लगा रही है। हाथ में तेल कहाँ है? तेल दिखा। माथा में तेल है? हाथ में तो तेरा तेल दिख रहा है नहीं। हाथ में पूरा चिपचिपी कर ली थी, इसलिए माथे में लगा दी। हाँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा सुबह का काम जो है कंप्लीट हो गया है। मैंने सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा वगैरह, खाना बनाना, हर चीज़ कर लिया है। तो फिर मैं नहा धोवा करके फटाफट से छत पे आ जाती हूँ। तुलसी माता को जल चढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत पूजा कर लूँगी मैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा पूजा पाठ हो गया ना, तो मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए पराठे बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले फटाफट से बना लेती हूँ पराठे, उसके बाद मैं खाती हूँ। क्योंकि चावल तो मैं खा ही सकती थी, चावल सब्ज़ी वगैरह मैंने बना लिया था, लेकिन ना वो मेरा खाने का मन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि पहले पराठे ही बना लेती हूँ। पराठे बनाने के बाद पराठे और चाय बना करके मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे ना पराठा के साथ में चाय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे तो मेरे से सादा रोटी बिल्कुल भी नहीं खिलाता, मैं हमेशा पराठा ही खाती हूँ। बहुत कम ही है जो मैं सादा रोटी खाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर करके मैं पराठे ही खाती हूँ। और ख़ासकर ये सत्तू के पराठे तो उसके साथ चाय तो होना बिल्कुल भी
ज़रूरी ही है। और मैं अपने लिए बना रही हूँ तो बच्चे भी एक खा लेंगे, बच्चे के लिए भी बना रही हूँ क्योंकि वो लोग खाएंगे नहीं तो चाय बनाऊंगी तो जाहिर सी बात है कि ये लोग भी मांगेंगे, तो इसलिए इन लोगों के लिए भी एक बना दे रही हूँ और मैं भी खुद खाऊंगी। और मैंने ना अभी ना कंघी वगैरह कुछ भी नहीं किया है, बस मैं ऐसी बाल धोई थी, तौलिया लपेट रखा था, वही मैंने बस तौलिया हटाया है और बस मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। और मेरा ना बाल जब तक सूखा नहीं रहता मुझे बहुत अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले खा लूँ उसके बाद बाल वगैरह मैं सुलझाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा पराठा बन गया, उसके बाद मैंने चाय भी चढ़ा दी है और चाय भी मेरा बन गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिन को मैंने खाना खाने के बाद जो है उसके बाद मैंने एक बार भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ना कुछ भी दिखाने को था नहीं, मैं पूरा दिन तो सोती ही रही, तो इसलिए कुछ कंटेंट नहीं था जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो उसके बाद में सीधा डायरेक्ट आप लोगों से, ये लोग जब ट्यूशन से आ गई ना तब आप लोगों से मिल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं ना ये मोर बना रही हूँ, कॉपी में पहले ट्राई कर रही हूँ मोर बना करके। और वैसे तो मुझे ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं, मैं स्कूल के टाइम से मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, पर बच्चे ना जिद कर रहे थे कि मम्मी ड्राइंग थोड़ा सा कर दो, उसे मतलब कि ये जो चार्ट पेपर है ना उसमें बड़ा सा मोर बनाने को कह रही थी। तो मैंने कहा कि मुझसे नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी बच्चे जिद कर रहे थे, तो उस पलक ने कहा मम्मी पहले आप कॉपी पर ट्राई कर लो, उसके बाद आप चार्ट पेपर में बड़ा सा मोर बना देना। तो वही मैं यहाँ पे पहले कॉपी में बना करके देख रही थी मेरे से बनता है या नहीं बनता है। पहले मैंने यूट्यूब पे देखा तो उसमें ना मतलब 4 लिख करके फिर मोर बना रहे थे, या फिर किसी में माँ लिख करके फिर मोर बना रहे थे। तो वही मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, तो फिर मैंने यूट्यूब का छोड़ दिया। पहले मैंने ये पलक ही पहले मोर बना रखी थी, तो उसी को देख करके मैंने फिर एक कॉपी में ट्राई किया, और कॉपी में ट्राई करने के बाद उसके मैं ये चार्ट पेपर पे बना रही हूँ। तो मेरी ड्राइंग तो अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी पलक जो है ना, अगर उसे भी स्कूल पे अगर प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी मिलता है तो मुझे ही कहती है बनाने को, तो बच्चे के लिए करना पड़ता है। तो वही मैं बना रही हूँ। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो है नहीं शुरू से ही, लेकिन फिर भी कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ। तो कहती मम्मी आप तो मेरे से अच्छा बना लेते हो, तो आप ही कर दो थोड़ा बहुत जो भी। तो वही मैं थोड़ा बहुत मतलब कि पलक को अगर प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है तो उसकी बनाने में मैं हेल्प करती हूँ। तो वही यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ मोर। पता नहीं अच्छा बनेगा ये नहीं बनेगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि पलक बार बार बहुत जिद कर रही थी कि मम्मी अब बनाओ, अब मुझे मतलब कि टांगना है। तो ये कहने लगी कि मैं रूम में सजाऊँगी। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा चार्ट पेपर और इतना छोटा मोर, तो कहने लगी कि मम्मी बड़ा सा मोर बना दो, मुझे टांगना है रूम पे। तो इसलिए मैं बना रही हूँ। वैसे तो मैं जब छोटी थी ना तो मैं सरकारी स्कूल की स्टूडेंट थी, तो जिसकी वजह से मेरे स्कूल में ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलता नहीं था। लेकिन अब तो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, हर स्कूल में मतलब कि प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है। तो मेरे स्कूल में उतना नहीं मिलता था, तो इस वजह से मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी। लेकिन हाँ, मेरी जो मतलब कि बड़ी दीदी थी उनके बेटे, उनका मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं ड्राइंग वगैरह करती थी, तो थोड़ा बहुत आता था। तो वो लोग को भी अगर स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह मिलता था ना तो उनका भी मतलब कि प्रोजेक्ट बनाने में मैं हेल्प ही करती थी। और लेकिन स्कूल के टाइम पे भी थोड़ा बहुत मार्क्स ले आती थी, ये कुछ भी ड्राइंग अगर मिलता था बनाने को। तो हम लोग के टाइम पे बस एग्ज़ाम के टाइम पे ही मतलब कि ये बनाने को कुछ कुछ दिया जाता था, जिसको हम लोग चित्रकला कहते थे। पर और अब आज के डेट में तो ये प्रोजेक्ट वगैरह कहा जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट मतलब कुछ कुछ तैयारी करके ले जाना होता है, मतलब कुछ कुछ बना करके घर से ले जाना होता है। तो वही पलक को जब कभी कभी स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है ना तब मैं उसकी हेल्प करवाती हूँ, थोड़ा बहुत बना देती हूँ क्योंकि मुझे उतना अच्छा से बनाना नहीं आता, तो इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। हाँ, पर अम्मू को ना बहुत अच्छे से ड्राइंग करना आता है। उसे मतलब कि अभी से ही मतलब बहुत अच्छा ड्राइंग कर भी लेती है और उसे बहुत ज़्यादा शौक भी है। तो वो बार बार कलर ख़त्म भी कर लेती है और पापा से बार बार कलर अपना मंगवाती रहती है और बार बार ड्राइंग करती रहती है। उसे बहुत ज़्यादा शौक है कलर वगैरह ड्राइंग करने का। तो चलिए मेरा यहाँ देखिए मोर बन गया है और उसमें कलर भर रही हूँ मैं और पलक मिल करके। तो चलिए आज का वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।